नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। केंद्र सरकार ने 13 नए राज्यपाल घोषित किए हैं, यानी कि गवर्नर। 13 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल बनाए गए हैं। कुछ का इस्तीफा लिया गया है और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात ये कि इन 13 राज्यों में से 9 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक तरह से अपनी रणनीति के तहत या जो भी है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उस पर काम करना एक तरह से शुरू कर दिया है। 13 नए राज्यपाल बनाए गए हैं, यानी कि 13 नए गवर्नर। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने राज्यपाल हैं, उनका तो इस्तीफा लिया ही है, लेकिन कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्हें गवर्नर की उपाधि से नवाजा गया है, जो सरकार के कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर साथ खड़े हुए या एक तरह से सहमति दिखाते हुए नजर आए थे। इसमें एक नाम भी निकलकर सामने आया है। इसमें एक हैं पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर, उन्हें भी गवर्नर बनाया गया है। कहाँ का गवर्नर बनाया गया है, पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई फेसबुक पेज को फॉलो के बिना ना जाएं, और अगर यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि 13 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पहले मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ, फिर मैं आपको अब्दुल नजीर के बारे में बताऊंगा, जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि पूर्व जज रहे हैं, और वो शामिल थे अयोध्या का जो फैसला आया था, यानी कि राम मंदिर वाला फैसला, उस मामले में शामिल थे। रिटायर होने से पहले वो नोटबंदी के साथ खड़े हुए दिखाई देते। ट्रिपल तलाक वाले फैसले में भी वो मौजूद थे, यानी कि बड़े बड़े मुद्दे के साथ वो मौजूद रहे हैं। तो उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन राज्यों में कौन से नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। शिवाजी पर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद वो विवादों में आ गए। कुछ ऐसा बोला जो लोगों को पसंद नहीं आया। तमाम पार्टियों ने उन पर सवाल खड़े किए। उसके बाद वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो इस्तीफा दे दें। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है राष्ट्रपति जी ने, और अब उनकी जगह महाराष्ट्र में नए राज्यपाल होंगे रमेश बैस, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर सीधे तौर पे नए राज्यपाल मिले हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी और राज्य से हटाकर यहाँ पे नया राज्यपाल दिया हो, क्योंकि 6 नए ऐसे गवर्नर बने हैं जो बिल्कुल सीधे तौर पर नए गवर्नर बनाए गए हैं। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, इनका पूरा नाम है ये, इन्हें अरुणाचल प्रदेश की कमान सौंपी गई है, वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। दूसरे हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्हें सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। CP राधाकृष्णन, इन्हें झारखंड की कमान दी गई है, ये झारखंड के नए राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया, इन्हें असम का बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला, ये हिमाचल प्रदेश की कमान इन्हें सौंपी गई है। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर, इसके बारे में हम बात करेंगे इस खबर के अंदर, उन्हें आंध्र प्रदेश सौंपा गया है। इसके अलावा जिनकी तबादला हुआ है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है, उसमें 7 नाम है। पहला है रमेश बैस का, जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, फिलहाल महाराष्ट्र में चले गए, मैंने शुरू में बताया आपको। इसके अलावा एल गणेशन, जो मणिपुर के थे, अब नागालैंड जा चुके हैं। फागू चौहान, जो बिहार के राज्यपाल थे, अब मेघालय संभालेंगे। विश्वाभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, छत्तीसगढ़ अब इन्हें मिला है। अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ के थे, अब इन्हें मणिपुर दिया गया है। रिटायर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, अब इन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। लेकिन इन सब में एक चीज जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनके गवर्नर बदले गए हैं। बाकी ज्यादा जो है इधर से उधर क्या है या नए बनाए गए हैं, लेकिन इनमें पूरी तरह से नए राज्यपाल सौंपे गए हैं जिनमें चुनाव होने हैं। किन किन राज्यों में चुनाव होने, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैं अब्दुल नजीर साहब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इनके राज्यपाल को बदला गया है। जो बड़े प्रदेश हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़, इसमें भी इसी साल चुनाव होना है। उसके अलावा कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव होना है। तो अब बात करते हैं अब्दुल नजीर साहब की, जिन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। नोटबंदी को सही ठहराया था, राम मंदिर के पक्ष वाले में मैच में वो शामिल थे, यानी कि उसके पक्ष में थे कि फैसला राम मंदिर के पक्ष में जाए। ट्रिपल तलाक वाली बैच में भी वो शामिल थे। जब रिटायर हुए तो एक संस्कृत का श्लोक भी उन्होंने पढ़ा था, वो ये था, धर्मो रक्षति रक्षति, जिसे उन्होंने कोट किया और उसे समझाते हुए कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ धर्म पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये उनका रिटायरमेंट के टाइम पे एक श्लोक पढ़ा था उन्होंने, जिसका मतलब यह था कि इस दुनिया में सब कुछ धर्म पर आधारित है,
धर्म उनका नाश कर देता है जो इसका नाश करते हैं, और धर्म उनकी रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। अयोध्या का जब मामला सुनाया गया, 5 जजों की पीठ थी, उसमें जो बेंच थी, उसमें ये जो सहमति वाला फैसला था जो राम मंदिर के पक्ष में गया था, उसके साथ ये खड़े थे। अकेले मात्र एकमात्र मुस्लिम थे, वो भी राम मंदिर के पक्ष में थे कि राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला जाना चाहिए। इसके अलावा जो नोटबंदी का फैसला था, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नवंबर 2016 में लिया था और उसको चुनौती दी गई थी। हाल फिलहाल उसकी सुनवाई थी, 5 जजों की फिर से उसमें बैच थी, 5 जजों की बैच जो थी, उसमें भी इन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को सही कहा था और कहा था कि आर्थिक फैसले को बदला नहीं जा सकता, सरकार ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया था। तो इस मामले में भी वो सरकार के साथ खड़े थे। यानी कि 2 बड़े मामले, एक तरह से जिसे मुद्दा बनाया गया था अयोध्या वाला मामला, उसमें जो फैसला जिनके पक्ष में गया और वो जो पक्षकार थे एक तरह से, तो ये उस पक्ष में शामिल थे। दूसरी बात यह है कि जो नोटबंदी का मामला था, अब अब्दुल नज़ीर साहब के बारे में कहा जाता है कि ये मैंगलोर के निवासी हैं, 20 साल तक ये वहीं उसी ज़िले में बतौर जज पे रहे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, सीधा प्रमोट हुए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। कहा जाता कि इनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता, अपने चाचा के खेतों में काम किया, मछली पकड़ने का काम करते थे, तमाम तरह की चीज़ें अब इनके बारे में सामने आ रही हैं। बड़े फैसलों में शामिल रहे और अब जब रिटायरमेंट हुआ, ठीक 40 दिन बाद ही गवर्नर का पद मिल गया। अब ये गवर्नर बने रहेंगे आंध्र प्रदेश के। पूरी कहानी पर आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात हो गई, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।